स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं, आइए हम सीरियल वाइज बता देते हैं। देखिए आपका इस तरीके से ये आपका जेड बना हुआ है, ठीक है, ये जेड बना है। तो जेड में आप 55 है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ ये फोल्ड हो रहा है ये भी 55 होता है। कहीं भी आपको इस तरीके से दिया हो तो अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 होता है, क्योंकि जेड नुमा है। उसी तरीके से 55 है तो 55 हो जाएगा। अब देखिए 55 और 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों मिला करके 180 होता है। कितना होता है, 180। तो इसको कैसे कर पाएंगे, तो आपका ये देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा 55 प्लस आपका 40, ठीक है, ये वाला। और इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हम x मान लीजिए, प्लस x कर दीजिए, इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो 55 आइए आपका 40 कितना हो जाएगा 5, और 5 का 4 कितना हो जाएगा आपका और 9। तो ये 95 प्लस आपका x इक्वल 180 हो गया। तो x इक्वल 180, और हम क्या करेंगे इसको ध्यान रखिएगा, 95 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 95, एक्स स्क्वायर इसमें से माइनस करिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 9 नहीं होगा तो 17 हो जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा, 85 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 85, यहाँ पर 80 और 5 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 85 हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 85 हो गया। ये ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब 85 हो गया, ये भी 85 है, ठीक है। जब ये पूरा इतना जो है आपका 180 है और यहाँ 85 है, तो 180 में से हम ये माइनस कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो 180 से आप 85 माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 18 में से 5 या 17 हो जाएगा, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। तो जब यहाँ 95 हो गया तो यहाँ भी आपका 95 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 85 है और 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको दोनों को प्लस कर देंगे, इसका x कर लीजिए तो तुरंत निकल जाएगा। तो ये 55 प्लस 85 इक्वल 180। तो आप दोनों को जोड़िए, 5 5 10 0 8 5 कितना हो जाएगा 13 और 140, तो 14 हो गया। आप इसमें क्या कर देंगे कि हमें इसको x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x कर दीजिए प्लस का, तो अब यहाँ पे 180 और x इक्वल 180 आपका हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल माइनस करेंगे तो 180 में से 140 केवल 40 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे, 40 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिए। अगला देखिए, उसी तरीके से यहाँ 75 है, तो ये भी पूरा, क्योंकि आपका ये जो दिया गया है जेड आकार का है, तो यहाँ जितना इक्वल होगा उतना यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें 25 प्लस दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 75 में से 25 जो दिया है उसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यानी 50 यहाँ पे हो जाएगा, ये 50 हो गया। देखिए कितना आसान है, तो बिल्कुल दिमाग लगाना है, पॉसिबल है, सब हो जाएगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ देख लीजिए इसमें क्या करना है, तो देखिए इसमें जो है आपका ये जैसे आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, ये पूरा हमारा ये आधा इस तरीके से कितना कहलाएगा, बोलिए, ये कहलाएगा आपका पूरा जो है 180। लेकिन देखिए जब इस तरीके से कटा हुआ, इस तरीके से
यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि ये आपका इतना पूरा भाग जो है पूरा 180 का होना चाहिए, इसमें 80 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, जब ये 100 हो गया तो ये पूरा जो है क्या होना चाहिए 180 का। आप यहाँ देख लीजिए, ये जब आपका पूरा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा यहाँ से इतना, ये पूरा इतना भाग हमारा कितना, ध्यान दीजिए 180 का। तो ये आपका यहाँ से पूरा जब 880 है तो 145 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर लीजिए। तो 180 में से अगर आप माइनस करते हैं 145, तो कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 35 बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच जाएगा आपका, और 7 में से 4 3 या 1 7, ठीक है 35 है। तो ये आपका 35 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं आप। ये आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो है इसको जोड़िए 5 5 10 4 3 7 और 1 8, यानी 80 हो रहा है। तो इसके ठीक सामने ये वाला जो हमारा एंगल होगा कितना 100 डिग्री का होगा। देखिए ये सब माइंड का खेल है, माइंड से इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 105 जब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके सामने जो क्रॉस करा इस तरीके से, ठीक है, तो फिर इसके ठीक सामने वाला ये x प्लस और 15 हो जाएगा। अब ये पूरा जो है x 50 यहाँ तो 180 है, आई तो x प्लस 15 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम 180 में से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकाल लेते हैं, हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए जैसे आपका ये दिया गया है और यहाँ पूरा हमें इसको निकालना है, 1 यानी x प्लस आपका 15 दिया है, तो 1x15 दिया गया है। ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा 180, तो 180 में आपका इतना दिया हुआ, तो x इक्वल 180 इधर लाएंगे तो माइनस का 15 होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए 0 में से 5 5, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बल्कि 7 में से 1 जाएगा 6, 1 हो जाएगा। तो अब 165 हो गया x का वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जब निकल करके आ गया तो यहाँ जो आपको आएगा इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165। इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए 165, और इसके बाद इसी तरीके से जब 165 ये हो गया तो 165 ये भी हो जाएगा। ठीक है, कहीं शंका पूरा तो दोबारा देख लीजिए। यदि हमने इसका जो है x का वैल्यू निकाल दिया, तो x का वैल्यू आपने जब निकाला तो कितना हो गया 165 आया है। 165 और 15 जो है आपने क्या कर दिया, उसमें अगर प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आया हुआ है कितना आ गया 165। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पे 165 आ गया। इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक, x का वैल्यू यही। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 2x प्लस 5 दिया गया है, ये पूरा हमारा यहाँ तक 180 होगा। इसका भी देख लीजिए, जैसे आपका 2x प्लस 5 और यहाँ पे मान लीजिए b मान लीजिए, या कोई नहीं तो आप इस तरीके से इक्वल 180 ही कर लीजिए 180। अब हमने क्या कर लिया कि इसको 2x इक्वल 180, 5 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 5, 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 175। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो x का वैल्यू जो निकल करके आया है 175, नीचे 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2
8 जा 16 वो बचेगा 15 हो जाएगा, ये 5 है तो 2 से बच जा 14, अभी 1 बचेगा तो इतना कर सकते हैं 2। इतना जो है x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब x का वैल्यू आ रहा है इतना, तो हमारा पूरा इतना कितना हो जाएगा इसका वैल्यूज, तो देख लीजिए अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 इंटू 87 और 1/2 दिया है तो 2 से 2 कट जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 87 आपका हो गया, तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि हमारा ये जो हो रहा है वह जो है इसकी पूरी वैल्यू जो निकल के आ रही है ये 87 आ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1 जो है और 180 से हम 87 माइनस कर देते हैं 87, तो देखिए 7 में से आपका 10 में 7 3, यहाँ आपका 7 होगा 17 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 2 9 93 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 93 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 93 हो गया, तो यहाँ पे 93 और यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल ही है, 2x प्लस का 5 इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो इसकी जगह पे हम ये 87 भी कर सकते हैं, इक्वल करके बात वही है। और इसी तरीके से हमने इसका भी निकाल लिया था, 165 है तो भी 165 है, इस तरीके से आप निकल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आया था 165 इस वाले का, इसमें आपको शंका हो रहा है, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। यहाँ देखिए जरा, इसको तो आपको ऊपर वाले का क्लियर होगा, इसको देख लीजिए, ये जो x प्लस 15 इक्वल 180 आया तो x का वैल्यू 165 आ गया था, किसका, x का वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप देखिए, यहाँ पे जैसे x का वैल्यू 165 आया है तो 165 यहाँ पर आ गया x का वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि 165 ये, ठीक, यानी आपका x प्लस 15 दिया गया है और यहाँ पे 180 है टोटल। अब यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू जो है आपको कितना आ गया 165। अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि जब ये आपका 15 दिया गया है तो दोनों का हमने जोड़ा, 100 ये तो कितना हो गया, ये प्लस का 15, तो ये पूरा 180 हो जा रहा है, ये पूरा हमारा क्या हो गया 180। जब 180 हो गया इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का तो वैल्यू आपको आ ही गया है, तो इसी तरीके से जो है जितना इसका वैल्यू उसका सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें आपको यही करना होगा कि कंफर्म करने के लिए कि जब ये पूरा 165 टोटल हो रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसका x का वैल्यू निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि x प्लस 15, ध्यान दीजिएगा, और आपका कितना हो गया और 180, तो 180 में से अगर हमने x का वैल्यू निकाला तो 180 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 165 आ रहा, तो ठीक है 165 में कोई दिक्कत नहीं, 165 ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू x प्लस 15 है तो यहाँ पे कितना हो गया 165, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।